जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 12 जुलाई और 13 जुलाई के कुंभ राशि फल के बारे में। सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो 12 जुलाई का दिन है, ये रविवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में है। शाम को चंद्रमा वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। योग क्या बनेगा इससे? तो इससे योग जो रहेगा वो वृद्धि नाम का योग और ध्रुव नाम का योग रहने वाला है। वहीं हम 13 जुलाई की बात करें तो ये दिन सोमवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। चंद्रमा मिथुन राशि में है। अब मिथुन राशि में बुध और सूर्य हैं तो उनके साथ चंद्रमा की युति होगी तो त्रिग्रही योग भी बनेगा। मृगशिरा नक्षत्र में सुबह तक, उसके बाद आद्रा नक्षत्र में चंद्रमा रहने वाले हैं। योग क्या बनेगा? सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा पूरा दिन, अमृत सिद्धि योग रहेगा पूरा दिन और ध्रुव नाम का योग भी रहेगा। अब इन योगों का प्रभाव, इस ग्रह की स्थिति का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोनों दिनों की हम अलग अलग बात करेंगे क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। और चंद्रमा 12 जुलाई के दिन वृषभ में है और 13 जुलाई के दिन मिथुन राशि में है। तो देखिए, 12 जुलाई की सबसे पहले अगर बात की जाए तो हेल्थ के मामले में देखें तो चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, चौथे भाव से। तो यहाँ हेल्थ के मामले में मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है, यानी मिला जुला हेल्थ जो है वो ठीक ठाक रहेगी। तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़े से प्रयास तो करने पड़ेंगे। बाकी चीज़ों को अगर देखें तो कुछ ऐसी चीज़ों में ज़रूर आप जुड़ सकते हैं जो आपको सुकून देने वाले हों। कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई, या आप कह लीजिए कोई धार्मिक सम्मेलन हो गया, या कहीं सामाजिक रूप से भी ज़्यादा सक्रिय रहना हो जहां आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून की प्राप्ति होगी, ऐसे कार्यों से आप जुड़ सकते हैं। दिन भर भले ही आप बहुत ज़्यादा बिजी रहें और भागदौड़ भी आपकी बनी रहे, लेकिन शाम तक आपके हाथ में पैसा जरूर आने वाला है। तो धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग भी बना हुआ है और ये दिन आपकी धन संपत्ति के मामले में मैं कहूँगी ठीक ठाक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ नौकरी करने वाले जातक या बिजनेस वाले, तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये रविवार का दिन बहुत अच्छा है। अब देखिए, रविवार का दिन कहेंगे आपकी छुट्टी का दिन है, सबके लिए छुट्टी का दिन नहीं है क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब हैं, बिजनेस हो गया, शॉप हो गई, कई ये शोरूम वगैरह हो गए, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें संडे को छुट्टी का दिन नहीं होता है। तो इसीलिए बिजनेस के मामले में आज का दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अधिक लाभ लेने वाला दिन कहा जा सकता है। और ये जो दिन रहेगा ना, ये आपकी एनर्जी के लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, यानी एनर्जी आपके अंदर भरपूर होगी और इसी फुल एनर्जी के साथ आप अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे। आज का दिन आप बहुत सारी खुशियों की वजह बन सकते हैं। परिवार के लिए कुछ वक्त निकालना, परिवार के साथ बाहर जाना या किसी भी तरह का हो, लेकिन हाँ, आप खुशी की वजह आप ही बनने वाले हैं। इस दौरान कोई घर परिवार में पूजा पाठ का भी आप आयोजन कर सकते हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म से जुड़ी हुई चीजें, इसका भी आयोजन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके मामले में भी अच्छा रहने वाला है। और इस समय किसी भी तरह का अगर आप पैसे का कोई लेन देन करते हैं तो उस लेन देन के लिए भी ये समय अच्छा है। कोई इन्वेस्टमेंट के मामले में हो या फिर आप किसी ने आपसे पैसे उधार मांगे हो तो उसके मामले में भी ठीक ठाक रहने वाला है। आपकी स्थिति अच्छी रहेगी और आप अपने कामकाज में बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएंगे। आपके जो सहकर्मी हो गए, आपके जो सहयोगी हो गए, साथ काम करने वाले हैं, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से मेल खाएगी। एक होता है ना कि किसी के अंदर आप देखेंगे, किसी के साथ बैठकर आपको बहुत अच्छा फील नहीं होता क्योंकि उसके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो आपको प्रभावित करती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ बैठकर आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो यही ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी आज आपके बिल्कुल लेवल की रहने वाली है और लोगों के साथ बैठकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी करेंगे आप। हो सकता है अपने दोस्त के साथ मिलकर, अपने सहयोगी के साथ मिलकर कुछ काम की रूपरेखा बनाना शुरू कर दें। तो नए आइडियाज़ भी आपके पास आने वाले हैं, तो उनको प्रयोग करने के बारे में आप सोच विचार करेंगे। और साथ में आप जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम का श्रेय आपको ही मिले, इसका ध्यान रखें। क्योंकि आपके काम का श्रेय किसी और को मिल जाए, ये आपको भी गवारा नहीं होगा और ये वैसे भी ठीक नहीं। तो अपने काम का श्रेय आपको ही मिले, इसके लिए आपको रेडी रहना होगा क्योंकि दूसरे लोग ना इस पर झपट्टा मारने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों से आपने मिला हुआ कि काम आपने किया लेकिन सामने वो आ गए, तब क्या हुआ? आप पीछे रह गए और सारा श्रेय वो ले गए और अब उस चीज़ को आप उस चीज़ को
क्लैरिफाई भी नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं इन पर आपको ध्यान देना होगा। हालांकि आपके साथी बहुत सपोर्टिव हैं और आपकी मदद भी करेंगे किसी ना किसी तरह से, लेकिन कई बार ऐसे लोगों से ज़रूर सामना हो जाता है जो किसी भी तरह से सपोर्टिव नहीं होते, किसी भी तरह से आपके लिए उतने ज़्यादा प्रभावित करने वाले नहीं होते। अब यहाँ चौथे घर में आपके मंगल भी बैठे हुए हैं, तो मंगल की कृपा से क्या होगा, मंगल आपको एनर्जी देने का तो काम कर ही रहा है, साथ में भूमि भवन, भूमि से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, या किसी भी तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो गया, उनमें जो है वो ठीक ठाक आपके लिए समय रहने वाला है, उनके लिए ठीक ठाक रहेगा। हालांकि भाग दौड़ तो रहने वाली है, वो मैंने शुरू में ही कहा कि दिन भर की भाग दौड़ रहेगी, लेकिन शाम को पैसा आपको जरूर मिलने वाला है। तो आज कमीशन वगैरह के जरिए आपको अच्छा लाभ मिलने का योग बना हुआ है। रिश्तों की बात कर लेते हैं। रिश्तों के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन बड़ा शानदार है। आज कहीं आपका जो उधार दिया हुआ पैसा है ना, वो भी वापस मिल जाएगा और आप शाम को कुछ खरीदारी वगैरह भी कर सकते हैं। तो रिश्तों के मामले में काफी अच्छा ये समय दिख रहा है। अब बात करते हैं हम 13 तारीख के बारे में। 13 जुलाई चंद्रमा आ गए हैं आपके पंचम भाव में। अब पंचम भाव में तो सूर्यदेव बैठे हैं, पंचम भाव में सूर्य के साथ बुध भी हैं और साथ में चंद्रमा आ गए छठे घर के स्वामी होकर। अब यहाँ पंचम भाव में 3 ग्रहों की युति और सामने वाले घर पर इनकी दृष्टि, सामने वाले घर पर दृष्टि है। तो ये जो समय रहेगा, ये समय रहेगा कि आप अपनी जो आपकी इच्छाएं है ना, देखिए बुध तो अपनी राशि में है, सूर्य 7वें के स्वामी हैं और चंद्रमा चौथे के स्वामी है और छठे के स्वामी है। अब ये जो एक कॉम्बिनेशन जो बना है, तो विवाह करने की जिन लोगों के मन में इच्छा है, उनकी तो इस इच्छा को उड़ान मिल सकती है। आप अपने घर परिवार पर बात कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी बिजनेस को शुरू करना चाह रहे थे या आप रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन प्रयासों के सक्सेसफुल होने की संभावनाएं बहुत अच्छे से बनी हुई हैं। क्योंकि इस दौरान ये जो स्थिति है, इस दौरान में आपकी इच्छाएं, नवम भाव पर जो 11वें भाव पर जो दृष्टि है ना, जो कि इच्छाओं का भाव कहा गया है, ये आपकी कई तरह की विवाह की इच्छाएं, बिजनेस को शुरू करने की इच्छा है, किसी काम पर जाने की इच्छा है, रोजगार प्राप्त करने की इच्छा है और आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस यहाँ ज्यादा बने हुए हैं। सामाजिक रूप से भी आप काफी सक्रिय रहेंगे, आपके मित्रों का सपोर्ट भी मिलेगा, मित्रों के सपोर्ट से आपके कार्य भी बन सकते हैं। लेकिन जो इस राशि के जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आप कोई जल्दबाजी ना करें। तो उनको सिर्फ ध्यान रखना है, ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक आप निवेश करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा के मामले में ये दिन अच्छे हैं। पंचम भाव है, पंचम भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, कंपटीशन के लिए अच्छा समय है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात होना, या जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी उसको सॉल्व कर पाएंगे, सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, तो उनके लिए भी अच्छा है। रिश्तों के मामले में देखा जाए तो रिश्तों के मामले में कहूंगी प्रेम जीवन के लिए ठीक ठाक बना हुआ है और वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक ठाक है। सप्तम का स्वामी, पंचम का तो यही है, सप्तम का स्वामी भी है यहाँ पर। और देखिए इस ये जो सप्तम भाव है, ये प्रेम विवाह के योग भी बना रहा है, तो प्रेम विवाह के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो घर परिवार के लोगों से बातचीत करने के लिए भी एक उचित समय ये आपके लिए रहेगा। कौन सा दिन? 13 जुलाई का दिन, तो उसके लिए भी ये उचित समय रहने वाला है। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर भगवान गणेश की आराधना करें और शिव जी की आराधना जरूर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।